बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट बच्चों की कस्टडी के हवाले से 3 मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये कि अगर वालिद रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म हो, तो क्या बच्चों की कस्टडी का हक रखता है कि नहीं रखता? दूसरे नंबर पे, अगर बच्चों की वालिदा गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर कर रही हो, तो इस सूरत-ए-हाल में क्या वो बच्चों की कस्टडी का हक रखती है कि नहीं रखती? और तीसरे नंबर पे, अगर बच्चों की माँ दूसरी शादी कर ले, तो इस सूरत-ए-हाल में क्या वो बच्चों की कस्टडी का हक रखती है कि नहीं रखती? हमारा सबसे पहला सवाल ये था कि अगर वालिद रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म हो, तो क्या वो बच्चों की कस्टडी का हक रखता है कि नहीं रखता? देखें, अगर तो किसी शख्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई एफआईआर हो जाती है, चोरी की, डकैती की, अगवा की, ज़ना की, व्हाटएवर किसी भी किस्म की कोई एफआईआर हो जाए, लेकिन जब तक वो उसमें गुनहगार डिक्लेयर ना हो जाए, मतलब जब तक कि कोर्ट ऑफ लॉ उसको गुनहगार करार देते हुए सज़ा ना सुना दे, उस वक़्त तक वो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म नहीं होता। मतलब किसी के खिलाफ सिर्फ़ एफआईआर का इंदराज हो जाना, उसको गुनहगार डिक्लेयर नहीं करता। ये नाकाफ़ी है। वो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म नहीं कहलाएगा, मतलब कि वो मुजरिम नहीं कहलाएगा, जब तक कि उसको सज़ा ना हो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड हो, किसी किस्म की उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो, उसका ट्रायल हो जाने के बाद उसको सज़ा सुना दी गई हो, तो वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम कहलाएगा और ऐसी सूरत-ए-हाल में वो बच्चों की कस्टडी का हक नहीं रखता। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ़ उस वक़्त पैदा होती है जब मियाँ और बीवी के दरमियान कोई सेपरेशन हो जाती है, इस तरह की कोई नाचाकी या कोई तलाक वाली सूरत-ए-हाल बन जाए, तो तब एक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म यानी कि एक रिकॉर्ड याफ्ता शख्स के हवाले बच्चों की कस्टडी नहीं की जा सकती। इस सूरत-ए-हाल में बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला हक बच्चों की वालिदा का होगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि अगर वालिदा गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर कर रही हो, तो इस सूरत-ए-हाल में बच्चे किसके पास जाएँगे? अब यहाँ पे तरीकाकार वही है, अगर तो मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए, नाचाकी हो जाए, तलाक हो जाए, ख़ावंद बीवी को तलाक दे दे या बीवी अदालत से खुला की डिक्री हासिल कर ले, तो इस सूरत-ए-हाल में अगर तो बच्चों की वालिदा का किरदार दुरुस्त नहीं है, वो एक गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर कर रही है, एक मुजरमाना ज़िंदगी बसर कर रही है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में वो बच्चों की कस्टडी का हक नहीं रखती। अब गैर अखलाकी ज़िंदगी से क्या मुराद समझी जाएगी? देखिए, या तो ये है ना कि वो कोई क्रिमिनल औरत है या उसका करैक्टर दुरुस्त नहीं है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई एफआईआर का इंदराज हो चुका है, उसे किसी न किसी मुकदमे में सज़ा हो चुकी है, तो वो कहलाएगी कि एक गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर कर रही है। ख़ावंद अगर वैसे ही कह दे कि मेरी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं है, वो एक बदचलन औरत है, उसके दूसरे लोगों के साथ नाजायज़ मुनासब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ख़ावंद ने जो कह दिया वो दुरुस्त कह दिया। इस बात को साबित करना पड़ेगा। कम से कम उस औरत के खिलाफ अदालत के अंदर गवाहान को पेश करके अपने केस को अगर खामद ने साबित कर दिया कि मेरी बीवी वाकई ही एक बुरी औरत है, बदचलन औरत है, गैर अखलाकी जिंदगी बसर कर रही है, या उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ले आए अदालत के सामने, इस बात को अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाए कि वाकई ही उसकी बीवी बदचलन है, बद किरदार है, उसका अखलाकी तौर पर वो दुरुस्त औरत नहीं है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बच्चों की कस्टडी वालिदा के हवाले नहीं की जाएगी। बच्चों की कस्टडी का हक वालिद के पास चला जाएगा और बच्चे वालिद के हवाले कर दिए जाएँगे। अच्छा, अब तीसरा सवाल ये है कि अगर बच्चों की माँ दूसरी शादी कर ले, तो इस सूरत-ए-हाल में बच्चों की कस्टडी का हक क्या उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा? देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर मियाँ और बीवी में सेपरेशन होती है या तलाक होती है, तो बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला हक बच्चों की वालिदा का है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि बेटा है, तो 7 साल तक वो अपनी माँ के पास रहेगा। अगर बेटी है, तो बालग होने तक वो बेटी अपनी वालिदा के पास रहेगी। यानी कि सिर्फ़ ये कह देना कि औरत ने दूसरी शादी कर ली, उसको बच्चों की हज़ानत से महरूम नहीं करती। जिसके मुताबिक कि अगर वालिदा दूसरी शादी कर लेती है, यानी कि सेपरेशन हो जाने के बाद अगर वालिद दूसरी शादी नहीं करता और वालिदा दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में वो बच्चों की कस्टडी का हक खो देती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने एक फैसले में ये कहा कि बाप से ज़्यादा बेटी की परवरिश कोई नहीं कर सकता। लिहाज़ा अगर माँ दूसरी शादी कर ले, तो बेटी की कस्टडी बाप के हवाले कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।